स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और यह है मेरे कुछ प्लांट जो है जिरेनियम फ्लावर प्लांट। आज मुझे इसी प्लांट में काम करना है। काम ये करना है कि इस प्लांट की करनी है मुझे कटिंग, और 2 महीने ठीक रहता है इन प्लांटों की कटिंग के लिए। वो है अक्टूबर और नवंबर का महीना। इस महीने में बहुत जल्दी रूट निकल आती है इन प्लांटों की। वैसे तो मैं रेनिंग सीजन में करता हूँ प्लांटों की कटिंग, पर उस टाइम प्लांट को बचाना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी बारिश के पानी से, और फंगस लगता है अलग। लेकिन इन 2 महीनों में अक्टूबर और नवंबर में कटिंग में रूट जल्दी आती है और ना ही कोई कटिंग खराब होता है। अब करते हैं प्लांट की बात। तो मेरे पास है 5 प्लांट, और ये प्लांट अलग अलग कलर के फ्लावर देते हैं। पहले हो गया व्हाइट, उसके बाद है रेड, फिर पिंक और ऑरेंज, और लास्ट में है मैरून कलर। इन कलरों में आते हैं फ्लावर जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं दिखाता हूँ एक जिरेनियम का प्लांट, और इस व्हाइट का नाम है आईवी जिरेनियम। इस प्लांट की ये खासियत है कि ये एक बेल की तरह होता है जिसे हैंगिंग पॉट में लगाया जाता है। जब इसके फ्लावर हैंगिंग पॉट से नीचे को लटकते हैं तो तब इस प्लांट के फ्लावर बड़े अच्छे लगते हैं। और हमने देख लिए सारे प्लांट। अब करते हैं कटिंग लेने की तैयारी। कटिंग लेने से पहले इस प्लांट में कर लेते हैं कुछ काम। पहले तो हम इस प्लांट के जो पुराने पत्ते हैं उनको निकाल देंगे, और पॉट में जो घास है उसे भी निकाल दूंगा मैं। अब मैंने इन प्लांटों से निकाल दिए पुराने पत्ते, और पॉट से निकाल दिए घास। अब करते हैं इन प्लांटों की गुड़ाई। और मैं गुड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस साल भी चाहिए इन प्लांटों से फ्लावर, इसीलिए मैं इन प्लांटों को तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि मैं करूंगा सभी ब्रांचों की कटिंग, तब आएंगे इस प्लांट में नई नई शूट। फिर मैं इन प्लांटों को दूंगा फर्टिलाइजर, तब इस प्लांट में आएंगी नई नई ग्रोथ। और मैंने सभी पॉटों में कर दी है गुड़ाई। अब करते हैं कटिंग लगाने की तैयारी। तो मैंने कटिंग लगाने के लिए रखा है ये रेत। इस रेत को रखा है मैंने 2 दिन धूप के नीचे, वो ही सूखने को। क्योंकि मैंने इस रेत में जूनिपर के प्लांट की कटिंग लगाया था। जब वो कटिंग तैयार हो गया तो ये ट्रे हो गया खाली। फिर मैंने इसे 2 दिन रखा धूप के नीचे। अगर इस रेत में फंगस होगा तो वो फंगस खत्म हो जाएंगे धूप के नीचे रखने से। बाकी काम करेगा हमारा एंटी फंगस का पाउडर, जो हम अभी देंगे, वो भी पानी के साथ। अब करते हैं इस रेत को गीला। तो मैं डालूंगा पानी में 1 चम्मच एंटी फंगस का पाउडर। फिर पानी को मैं अच्छी तरह हिलाऊंगा ताकि हमारा एंटी फंगस का पाउडर पानी से मिल जाए सही से। और हमारा पानी तैयार है। अब हम रेत को करते हैं गीला, और मैं रेत को अच्छी तरह गीला करूंगा। जब तक हमारा रेत सूखता है तब तक कर लेते हैं हम कटिंग। अब मैं शुरू करता हूँ कटिंग लेना, और मैं कटिंग नोट के पास से ही लूंगा क्योंकि यहीं से निकलेगी रूट। अब मैं कटिंग कर लेता हूँ सभी प्लांटों की। अब मैंने सारे ही प्लांटों से कर लिया है कटिंग। अब करना है एक और काम। वो काम ये है कि जिस जगह से हमने कटिंग लिया है उस ब्रांच में लगाना है मैं एंटी फंगस का पाउडर। और मैं सारे ही कटे हुए से मैं लगा देता हूँ एंटी फंगस का पाउडर।
और मैंने सभी कटे हुए ब्रांच में लगा दिया एंटी फंगस पाउडर। और हमें करना है काम, और वो काम ये है कि इन कटिंग में जितने भी पत्ते हैं उन पत्तों को हटा देंगे, ऊपर के 2 पत्ते छोड़ के। और मैं सारी कटिंग से पत्ते हटा देता हूँ। और मैंने सभी कटिंग से हटा दिए हैं पत्ते। अब हम लगाते हैं कटिंग। पहले तो मैं इस रेत में होल करूंगा, वो भी एक लकड़ी की मदद से। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि होल पास पास में ना हो और ना ही दूर दूर। हमें इतनी जगह बना कर रखनी है कि इन कटिंगों के बीच में हवा इधर से उधर हो सके। और मैंने इस रेत में कर दिए होल। अब लगाते हैं उस कटिंग को रेत में। और मैं ध्यान ये दूंगा कि इस कटिंग के 1-2 नोट रेत के नीचे दबे, क्योंकि उसी नोट से निकलेगी रूट। और ऐसे ही सभी कटिंग लगा देता हूँ रेत में। और हमारी सभी कटिंग लग गई है। अब देते हैं इन कटिंगों को पानी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमने जो रेत में होल किए थे ये कटिंग लगाने के लिए, वो सब होल बंद हो जाए पानी से, इसलिए मैंने पानी डाला है। और यहाँ पर दे दिए मैं सारी कटिंग में पानी। अब मैं इस कटिंग को उठाकर रखूंगा ऐसी जगह जहाँ पे छाया हो, जैसे कि ये जगह है। अब करना है मैं इंतजार, वो भी 14-15 दिनों का। 14-15 दिनों में आ जाएंगी कटिंग की जड़। फिर मैं इस प्लांट की अपडेट भी आपको दे दूंगा। अब मैं ये वीडियो यहीं करता हूँ खत्म। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।